राहुल ने फ़्लाइट बुक कर ली थी और अपना होटल भी बुक कर लिया था, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे समझ आया कि फ़ॉरेन पासपोर्ट के साथ इंडिया ट्रैवल के लिए सही डॉक्यूमेंट्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बहुत सारे एनआरआईज़ फैमिलीज डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कंफ्यूज फेस करते हैं, लेकिन क्या हर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर को ओसीआई की ज़रूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। और यही कन्फ्यूज़न को आज हम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने वाले हैं। हाय, दिस इज़ पिंकी जायसवाल और आज हम समझेंगे कि क्या आपको ओसीआई की ज़रूरत है और ओसीआई और ईओसीआई में डिफरेंस क्या है, और हम समझेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस और 5 मिस्टेक्स जो प्रोसेसिंग डिले कर सकता है। वीडियो आप एंड तक अगर देखते हैं तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। राहुल इंडिया में बॉर्न हुआ था, जॉब के लिए वो कनाडा शिफ्ट हुआ और कुछ साल बाद उसे कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली। लेकिन रूल्स के हिसाब से ये होता है कि उसे इंडियन पासपोर्ट अपना सरेंडर कर दिया। राहुल को लगा कि जब भी इंडिया जाना होगा तो वीज़ा या फिर रिक्वायर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लूँगा। लेकिन एक दिन उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसने अर्जेंटली इंडिया आना था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेशनल ट्रैवल में सिर्फ टिकट बुक कर लेना ही इनफ नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स की प्लानिंग भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और इसी तरह के मिथ हम और भी क्लियर करने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ओसीआई जो है एलिजिबल फॉरेन सिटीजनशिप के लिए इंडिया के साथ साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस और ट्रैवल को ईजियर और स्मूथर बनाने वाली एक फैसिलिटी है। लेकिन ये इंडियन सिटीजनशिप नहीं है और इसके साथ इसके कुछ राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आगे हम समझने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट अभी बाकी है कि ओसीआई और ईओसीआई में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, जो आगे हम डिकोड करने वाले हैं। सारे लोग सोचते हैं कि ईओसीआई कोई अलग कार्ट है, लेकिन रियलिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस के कई रिलेटेड सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है, इसीलिए ईओसीआई यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, स्टेटस ट्रैक करना, ये पहले से काफ़ी कन्वीनियंट हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर को ओसीआई की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग वैलिड वीज़ा के थ्रू भी इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके केस में क्या ओसीआई रिलेवेंट है या नहीं। ठीक है, अगर ओसीआई आपके लिए रिलेवेंट है तो एलिजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे? अगर आप फॉर्मर इंडियन सिटीजनशिप है और या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंडफादर्स इंडिया से बिलोंग करते थे या करते हैं और ऑफिशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन मेट करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस या डिफरेंस रूल्स भी अप्लाई हो सकते हैं, इसलिए लेटेस्ट ऑफिशियल गाइडलाइंस जरूर से ज़रूर चेक करें। मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है और वो मैं आगे स्टेप 3 में बताने वाली हूँ। अगर आप ये 7 स्टेप को केयरफुली कर लेते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकता है। पासपोर्ट्स रेडी रखिए। स्टेप 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स। स्टेप 3 रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि करेंट पासपोर्ट्स, जो ओल्ड इंडियन पासपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल, बर्थ सर्टिफिकेट इफ़ एवर एप्लीकेबल एंड रिलेशनशिप प्रूफ्स इफ़ एप्लीकेबल। और यही स्टेप सबसे ज़्यादा मिस्टेक रीज़न बनते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट या फिर अनक्लियर अपलोड कर दिए जाते हैं। स्टेप 4 में हम समझेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली फिल कीजिए। नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट को ध्यान से ही भरिए। और मैं यहाँ एक प्रो टिप आपको दे रही हूँ, सबमिट करने से पहले पासपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म के नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर को एक बार फिर से रीचेक कर ले ताकि आपके आगे प्रोसेस में डिले ना हो। स्टेप 5 में हम एप्लीकेशन को फी पेमेंट करें और स्टेप 6 इंडियन मिशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो बिल्कुल कीजिए। और अगर वेरिफिकेशन या फिर एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स मांगी जाए तो उन्हें टाइम पर ज़रूर से सबमिट करें। स्टेप 7 एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करते रहिए। अप्रूवल के बाद ही आपका ओसीआई डॉक्यूमेंट जो होता है वो इशू होते हैं। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं पासपोर्ट नंबर टाइप करने में, दूसरा नेम मिसमैच कर देते हैं, रॉन्ग फोटो
मतलब स्पेसिमेन लगा देते हैं, मान लीजिए उसमें 150 KB का मांगा है तो उसमें 200 या फिर उससे कम का लगा दिया, ब्लरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना या फिर इनकम्प्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी मिस्टेक प्रोसेसिंग के टाइम में डिले कर सकती है। और फाइनल सबमिशन से पहले एक बार फिर से दोबारा वेरीफाई जरूर करें। आज आपने जाना कि OCI क्या है और EOCI क्या है, किस सिचुएशन में OCI रिलेवेंट हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं और किन किन मिस्टेकों से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके फैमिलीज में मेंबर्स या रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स को US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी किसी और कंट्री में रहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी टाइम और इफर्ट को बचा सकता है और अननेसेसरी स्ट्रेस को भी कम कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट के बारे में, जो कब जरूरी होता है या कैसे अप्लाई करते हैं और सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर है, और पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।